हल करें दो का कम से कम 3 नंबर तक हमने क्वेश्चन आंसर किया था। और 3 नंबर तक जितना भी किया है, अगर आपने मेरे वो सारे वीडियो देखे हों, मेरे बेसिक पार्ट देखे हों, तो आज जो 4 नंबर के क्वेश्चन हैं प्रमाण करें, वो आप समझ सकते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो ना देखे हो तो आज आप मेरा वीडियो उतना समझ नहीं आ पाए, क्योंकि आज मैंने थोड़ा स्पीड बताने की कोशिश की है। अगर आप मेरा वो वीडियो देखेंगे तभी समझेंगे, और हो सकता है फिर भी आप समझ सके तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज प्रमाण करें कैसे करना है, वो उसका बेसिक भी हमने सिखाया है। तो एक बार चलिए शुरू करते हैं। 9 क्लास के हल करें दो का ये जो मैथ है 4 नंबर प्रमाण करें दिया गया है। और ये मैथ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस मैथ में ये पहले जैसे ही है, इसके सारे बेसिक तो हमने समझा दिए हैं। इसमें प्रमाण करें में बराबर का उधर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों में सेम राशि है, ए दिया गया है। यहाँ पे केवल पावर अलग अलग है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ पी और क्यू है। और क्योंकि यहाँ ए में पावर आर है और अगर वो बटा में है तो हमें पता है वो ए के साथ क्यू के ऊपर माइनस में लिखा जा सकता है। या तीनों में सेम टू सेम वही किया जाएगा। तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। इसको करना कैसे है, सबसे पहले आपको ये वाला चिन्ह देना है, क्योंकि वहाँ बराबर दिया गया है तो यहाँ पे बराबर नहीं देके ये वाला चिन्ह देना है। ठीक है, यहाँ देने के बाद हमें केवल ए का एक ही तो लिखना है, उसका ऊपर वाला पावर क्यू है और नीचे वाला पावर आर है। तो उसको हमें, क्योंकि वो बटा में है इसलिए इसके पावर को हमें माइनस आर दे के लिखना होगा, वो भी उसी के ऊपर जो हमने पहले लिखा था। इसके बाद ये जो पी है वो तो बाहर में है इसलिए इसे बाहर लिखेंगे। सेम टू सेम हम तीनों में वही करेंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं ए पावर आर, उसके ऊपर माइनस पी, आर पावर माइनस पी, उसके बाहर में क्यू। सेम टू सेम यहाँ भी वही होगा, ए पावर पी माइनस क्यू बट्टा बाहर में आर पावर आर और इधर बराबर 1। यहाँ जगह हो रहा है, अच्छा बराबर 1 हो चुका है। सेम टू सेम वही चिन्ह देंगे। अब देखिए बाहर में पी है और हमें पता है बाहर वाले से हमेशा गुना होता है, तो इसलिए पी बटा पी क्यू माइनस और ये पी आर होगा, पी आर हो गया। और यहाँ गुना है बीच में। सेम टू सेम यहाँ भी दूसरे के सेकंड वाले में भी राशि में वही होगा। यहाँ पे क्यू आर है तो हम क्यू आर लिख सकते हैं माइनस, और पी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ भी पी और क्यू गुना हो गया। सेम टू सेम यहाँ भी ए के ऊपर पावर पी और बाहर का आर गुना होगा, पी आर होगा माइनस, और यहाँ क्यू आर, ये दोनों आपस में गुना होगा। फिर बराबर देके 1 आप लिख सकते हैं और फिर से वही साइन होगा। फिर देखिए तीनों यहाँ ए है और अगर तीनों ए है तो तीनों का पावर जो है आपस में जोड़ होंगे, इसलिए पी बटा क्यू माइनस पी बटा आर ये एक साथ होगा, प्लस देके ये दूसरे वाले का पावर जोड़ होगा, प्लस देके ये, क्योंकि इनका पावर एक साथ है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्यू आर बटा पी क्यू माइनस ब्रैकेट में देने के बाद प्लस वाला तीसरे वाले का भी सेम टू सेम पावर लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर, और इसे ब्रैकेट में लिखने के बाद बराबर 1 उधर देंगे। अब हम ब्रैकेट खोल के लिख सकते हैं ए के ऊपर पावर पी बटा क्यू माइनस पी आर प्लस, फिर यहाँ पे क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। यहाँ आपस में कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि सब प्लस के साथ जोड़े गए हैं, माइनस के साथ नहीं। माइनस के साथ जोड़ा होने से वो लोग अब साइन चेंज होता है। यहाँ देखिए क्यू आर कट गया और पी क्यू भी कट जाएगा। यहाँ पी आर क्योंकि इन दोनों का साइन अलग अलग है इसलिए कट जाते हैं ये सब। फिर बराबर 1 उधर दिया गया है। फिर यहाँ देखिए ए के ऊपर पावर 0 बच गया क्योंकि कुछ बचा नहीं, और उधर बराबर 1 है। और हमें पता है ए पावर 0, किसी का भी पावर 0 है उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बराबर 1 हो चुका है, इसलिए ये प्रमाणित हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट मैथ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैथ भी सेम टू सेम वैसा ही है, इसलिए हम इसे सीधा बना देते हैं। आपको इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ देखिए एक्स पावर m माइनस n, इसके बाहर में पावर होगा m प्लस n। ठीक है, तो तीनों को वही कर देते हैं। यहाँ क्योंकि नीचे पावर n है तो क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, इसलिए लिख दिया। और यहाँ साइड में जो m प्लस n है
इसके साथ गुना में लिखा जा सकता है, इसलिए m प्लस n इसको लिखेंगे। सेम टू सेम हमें बाकी सबको वही करना है। x पावर n है, इसका पावर n है, और क्योंकि नीचे l है इसलिए वो माइनस l लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस l लिखने के बाद और इसके बाहर में जो पावर है n प्लस l वो इसके साथ गुना में लिखा जाएगा। लिखने के बाद यहाँ थर्ड वाले में वही करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी जैसा दिख रहा है। यहाँ m माइनस एन लिखा हुआ है और m प्लस एन, तो ये एक सूत्र का रूप है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो सेम टू सेम यहाँ तीनों राशियों में वैसा ही होगा, तो सबको वैसे ही लिखते हैं। अब तीनों राशियों का पावर एक जैसा हो चुका है, सब प्लस और माइनस में है, इसलिए हम अगर राशि एक ही राशि में पावर सेम हो तो जोड़ते हैं, इसलिए सबको जोड़ में लिखेंगे। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बाद प्लस देके n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर तीसरे का भी वही करेंगे और ये सबको एक साथ जोड़ने के बाद उधर होगा बराबर 1। फिर देखेंगे कि कौन कौन वहाँ का घातांक घट सकता है। अब देखिए यहाँ m स्क्वायर है प्लस में है और m स्क्वायर माइनस कट जाएगा, फिर n स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा। यहाँ l स्क्वायर माइनस में है और यहाँ पे शायद मैं माइनस देना भूल गया हूँ, क्योंकि वो ऊपर प्लस है तो नीचे भी यहाँ भी प्लस ही होगा, इसलिए l माइनस एल स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर कट चुका है, यानी कि यहाँ भी x पावर 0 बचा बराबर 1, और x पावर 0 है तो जाहिर सी बात है इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि ये प्रमाणित हो चुका है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चंस की ओर। ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ देखिए x है पावर m, यहाँ बटा में x पावर n, और यहाँ पे दोनों के बाहर पावर में m प्लस n माइनस l है। सेम टू सेम यहाँ भी वैसे ही किया गया है, यहाँ l है, यहाँ n है, यहाँ सेम टू सेम वही है। यहाँ जैसा किया गया है यहाँ तीनों में भी वही है। तो यहाँ जैसा को यहाँ पहले वाले को जैसा करेंगे हम लोग, ये दूसरे और तीसरे वाले को भी सेम टू सेम वही करना है। यानी कि सबसे पहले तो ये दोनों बटा में है तो इनका पावर माइनस में होगा, फिर ये जो बाहर में है ये इंटू के साथ, ये बाहर वाले के साथ ये भीतर वाला इंटू होगा। सबसे पहले तो हम इनको घटा कर लिखेंगे, एक ही पावर में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने कर दिया है। ये जो m है, x पावर m है, उसमें हमें x का पावर n लिखना है, ये रहा। और पावर n क्योंकि वो नीचे पावर में है, नीचे में है, बटा में है, इसलिए हम उसे माइनस n लिखेंगे। फिर m माइनस n हो जाने के बाद ये जो बाहर में पावर है, बाहर वाले पावर के साथ गुना होता है, इसलिए गुना दे के यहाँ पर हम m प्लस n माइनस l लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में दो ब्रैकेट सटे हुए हैं तो इसे आपस में गुना ही माना जाता है, तो आप इसे गुना दें या ना दें कोई बात नहीं। यहाँ बीच में इंटू है और ये इंटू इन पावर का नहीं है बल्कि इस राशि का है। ठीक है, ये राशि इस राशि के साथ गुना है। ठीक है, यानी कि ये तीनों के तीनों आपस में गुना है। तो अब देखिए यहाँ भी सेम टू सेम वही करना है जो यहाँ किया गया है। ये n है, n और l है तो n माइनस एल, और ये बाहर का पावर n प्लस एल माइनस m। इसको ये थर्ड वाले को समझाने की ज़रूरत नहीं, इसे भी वही किया गया है। इसे देखकर ही आप समझ सकते हैं, जैसा फर्स्ट और सेकंड को किया गया है इसे भी वैसा ही किया गया है, फिर बराबर 1। ठीक है, तो इतना समझने के बाद क्योंकि ये आपस में गुना होंगे तो हमें इसे गुना करना है। सबसे पहले m और m स्क्वायर, तो यह थर्ड ये हमने किया हुआ है m और m स्क्वायर। उसके बाद m और प्लस n ये आपस में गुना होंगे तो प्लस mn होगा। फिर m और माइनस l, तो l को पहले लिखेंगे माइनस lm, क्योंकि माइनस है यहाँ पे और यहाँ प्लस है, प्लस m और माइनस l ये आपस में माइनस lm हो जाएंगे। फिर माइनस n के साथ, ठीक है, क्योंकि m के साथ तो तीनों गुना हो गए। फिर माइनस n के साथ माइनस n और m को पहले लिखेंगे तो माइनस प्लस माइनस
एम और एन एम एन, फिर माइनस प्लस माइनस एन और एन एन स्क्वायर, फिर माइनस 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 एन और माइनस एल प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, ये हो रहा प्लस। फिर एल को पहले लिखेंगे और एन को इधर एल एन। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है जिस तरह से ये इसे गुना किया गया है सेकेंड वाले में भी वैसा ही गुना हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इनको आपस में गुना करके इसी पावर में या इसी में क्रम करके आगे कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक्स और एक्स तीनों एक ही राशि है तो उनके पावर को आपस में जोड़ सकते हैं, मतलब जोड़ देके इसे लिख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये अलग अलग है तो पहले इनका गुना कर लेंगे उसके बाद उन्हें आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ गुना किया है सेम टू सेम, अभी इसे भी गुना कर ही देते हैं। एक से इनका पावर है एन और एन एन स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में लिखना उचित होगा क्योंकि ये अलग है और यहाँ का अलग होगा। ठीक है, एन और एन एन स्क्वायर, फिर एन प्लस एन और प्लस एल एल एन होगा, फिर प्लस एन और प्लस एम एम को पहले लिखेंगे माइनस एम एन, फिर एल का बचा हुआ है माइनस प्लस माइनस एल और एन एन एल, नहीं एल को पहले लिखेंगे एल एन, उसके बाद एल और एल माइनस प्लस माइनस होगा, फिर माइनस एल स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस, फिर एल और एम को पहले लिखेंगे तो एम एल एम एल, फिर ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट हो गया। फिर थर्ड वाले को यहाँ जगह कम हो रहा है तो हम इसे नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स ये इंटू है और यहाँ भी देखिए सेम टू सेम वही है, वैसे ही गुना करना है एल और एल स्क्वायर, फिर एल एम प्लस एल एम, फिर माइनस एन एल एन, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर एम और एल एम, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर एम और एम स्क्वायर, फिर माइनस प्लस एम और एन एम एन। ठीक है, तो ये तीसरा वाला हो गया। उसके बाद बराबर दे के 1 है। ठीक है, अब देखना ये है, इतना गुना करने के बाद एक बार चेक कर लेना चाहिए कोई जोड़ घटा होने वाला है कि नहीं है। यहाँ एम स्क्वायर है यहाँ और एम स्क्वायर नहीं है, यहाँ एम एन है और ये एम एन, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा। ये एल एम है और ये एल एन है, यहाँ एम है और ये एन है इसलिए ये आपस में नहीं कटेंगे। और यहाँ पे एल एन प्लस में है और एल एन माइनस में है, कट जाएंगे और भी कुछ नहीं कटने वाला। फिर यहाँ पे एल एम प्लस में और एल एम माइनस में, ये और ये कट जाएंगे और कुछ बचा नहीं है। उसके बाद जो कुछ बचेगा उससे थर्ड में, क्योंकि अब देखिए ये एक ही राशि का हो गया है, ऊपर में पावर भी अलग अलग हैं तो एक ही राशि होने के बाद उनके पावर को जो बच्चे हैं उन्हें एक ही साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एम स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस एल एम, फिर माइनस एन स्क्वायर, फिर प्लस एल एन। ठीक है, ये दूसरे वाले का भी पावर को इसी में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी आधार तीनों का सेम है एन स्क्वायर, क्योंकि हमें प्लस में लिखना है तो प्लस में लिखेंगे एन स्क्वायर, फिर माइनस एम एन, फिर यहाँ पे कोई साइन, हाँ यहाँ पे माइनस है, माइनस एल स्क्वायर, फिर प्लस एम एल, फिर ये थर्ड वाले का भी पावर यहाँ पे ये एल स्क्वायर ये कटा नहीं है, प्लस एल स्क्वायर, फिर माइनस एल एन है एल एन, फिर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम एन बराबर देखिए 1। ठीक है, अब चेक करना है कि इनमें से कोई आपस में कटेगा कि नहीं। एम स्क्वायर है और ये रहा एम स्क्वायर, ये माइनस में है और प्लस में है, कट जाएगा। फिर ये एम एन ये रहा माइनस एम एन और ये प्लस एम एन, कट जाएगा। ये एल स्क्वायर माइनस और एल ये रहा एल स्क्वायर प्लस, ये आपस में कट जाएंगे। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस, कट जाएगा। एल एन प्लस और
एल एन माइनस कट जाएगा, बचेगा एल एम, ये माइनस एल एम, और हाँ यहाँ एम एन उल्टा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन वही चीज़ है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी कट जाएगा, बचेगा कुछ भी नहीं। यानी कि एक्स के ऊपर पावर 0 1 और पावर 0 है, मतलब कि उसका मतलब है 1 बराबर 1। अब ये हो चुका है आंसर, यानी कि प्रमाणित। तीसरा नंबर भी कंप्लीट। प्रमाण करेगा अब ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें भी सेम टू सेम, तीनों सेम राशि है, सेम राशि नहीं होगा तो बराबर 1 होगा कैसे। तो यहाँ देखिए 1 के नीचे पावर में है, 1 के नीचे बटा में पावर है, ठीक है, यहाँ भी 1 के नीचे, और ये भी पावर में ही है, एक के ऊपर, ये सब पावर में ही है, यानी घातांक में है। घातांक में है तो हमें पता है बाहर का घातांक और बाहर का घातांक और भीतर का घातांक गुना होता है, तो सेम टू सेम गुना ही करना है। यहाँ एक एक तो गुना हो जाएगा, एक होगा, लेकिन इनका आपस में गुना थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे कोई गुना में देंगे लेकिन गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने ए, ऊपर लिखा 1, एक एकम एक ही होगा, नीचे नीचे होगा x माइनस वाई ये, और गुना में x माइनस जेड, ठीक है। ये ब्रैकेट में देने का, ब्रैकेट में सटा कर लिखने का मतलब होता है कि आपस में गुना है, इसलिए गुना लिखने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम यहाँ भी वही होगा, 1 1 ऊपर में, और नीचे होगा y माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स, सॉरी ये x है। अच्छा, लिखने के बाद यहाँ तीसरे वाले में भी वही होगा, 1 जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस, सॉरी यार ये थोड़ा गलती हो रहा है, जेड माइनस वाई बराबर 1, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई है, x माइनस जेड है, यहाँ पे y माइनस जेड है, यहाँ पे y माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस एक्स इसके जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे x इधर लिखा है और y इधर करें तो इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ भी जेड माइनस एक्स, एक्स क्योंकि इधर होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे x है, तो इसको भी x इधर करना होगा, इसको भी y वाले को इधर करना होगा, जेड वाले को उधर। ऐसा करने पर ये माइनस वाई, माइनस वही जो y है माइनस के साथ इधर आ जाएगा, और ये जो जेड है उधर जाएगा तो प्लस के साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ सब माइनस में ही है तो हमें इसे माइनस में बनाना होगा। बनाना कैसे है, सबसे पहले ये वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे जैसा है वैसे लिखेंगे, x माइनस वाई, यार मिस्टेक हो रहा है, x माइनस वाई और x माइनस जेड, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वाला a1, यहाँ पे ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम इसमें है, यहाँ पे अगर हम माइनस एक्स को इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो बचेगा केवल, मैं समझाता हूँ, माइनस हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये वाई माइनस जेड, ये वहीं पे लिखेगा, यहीं पे रहेगा वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ठीक है, क्योंकि आपस में गुना है, ये आपस में गुना है तो इसका जो बाहर कॉमन माइनस निकलता है हम इसे यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए माइनस को यहाँ लिखा और इसको माइनस के बाद लिखा। और यहाँ पे जो बचा देखिए ये माइनस एक्स है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्स है, एक्स को इधर लिखना है, तो ये अब यहाँ पर प्लस आ चुका है, क्योंकि यहाँ पहले माइनस था, माइनस हमने कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद एक्स के आगे केवल यहाँ प्लस बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि बाहर माइनस हो जाने के बाद जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, यानी कि ये जो प्लस वाई था, ये जो प्लस वाई था ये हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। और ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो ये तीसरे वाले में भी वही होगा, यहाँ पे एक्स दोनों में है, यहाँ पे अगर यहाँ इसको भी उल्टा करना होगा या इसको भी उल्टा करना होगा, यानी कि दोनों में माइनस निकलेगा, और अगर दोनों माइनस निकलेगा तो दोनों के बीच इंटू भी है, इंटू भी है तो वो आपस में प्लस में ही चेंज हो जाएगा, यानी कि हम इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं हम, तो हम इसे विस्तार से लिख कर दिखाते हैं। ये रहा माइनस एक्स माइनस जेड, ठीक है, इंटू इंटू लिखेंगे तो समझ में आएगा, माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। माइनस बाहर आने के बाद ये जो प्लस जेड है माइनस जेड हो गया, और ये जो माइनस वाई था वो प्लस वाई हो गया, ठीक है। और इनका माइनस बाहर है, इनका माइनस बाहर है, इसे हमने विस्तार में नहीं लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे विस्तार में लिख रहे हैं, फिर बराबर 1। फिर इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए जैसा है वैसे रहेगा, ए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड
इंटू ए, इसमें भी अब सुधार आ चुका है, माइनस वाई माइनस जेड, अब ठीक है, फिर एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसकी जगह पर डायरेक्ट प्लस लिख सकते हैं और इनको जैसा है वैसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड और ये वाई माइनस जेड बराबर 1, ठीक है। अब सभी में एक जैसा राशि बन चुका है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। अब जब एक जैसा बन चुका है तो तीनों जो आधार है उसके बदले में एक ही आधार लिखकर और उनके पावर को जोड़ा जा सकता है, ये वाला ये वाला ये वाला जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/x माइनस वाई और x माइनस जेड, फिर प्लस देके ये वाला, क्योंकि नीचे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जो प्लस लगता है दूसरे आधार के घातांक के साथ जो जोड़ लगता है उसके साथ वो डायरेक्ट चेंज किया जा सकता है, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे हैं। फिर पहले y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और ये तीसरा वाला भी x माइनस जेड, वाई माइनस जेड बराबर 1, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये एक के ऊपर में ये सारे पावर में है, एक ही पावर में है, तो अगर ये जोड़ घटाव में है तो हम इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। इसे हम माइनस माइनस प्लस काट सकते हैं, यहाँ पे माइनस डायरेक्ट लिख सकते थे पहले ही, जो हमने नहीं किया था, आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, ठीक है, यानी कि इनको पहले भिन्नों का जोड़ घटाव करना होगा, उसके लिए नीचे वाले का लसा होगा और नीचे क्योंकि सेम है तो इनका x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है तो x माइनस वाई होगा, या x माइनस जेड है और यहाँ पे x माइनस जेड है तो x माइनस जेड होगा और ये इंटू में ही होगा x माइनस जेड, फिर y माइनस जेड है और y माइनस जेड है, y माइनस जेड, ठीक है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड ये दोनों कटेंगे तो बचेगा y माइनस जेड, तो यानी कि यहाँ पे y माइनस जेड होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे y माइनस जेड और x माइनस वाई है, x माइनस वाई और y माइनस जेड, तो यानी कि z माइनस एक्स माइनस जेड बचेगा। देखिए बीच में माइनस है तो इसे हम ब्रैकेट देना होगा माइनस, ये वाला माइनस देने के बाद बचा है ये, अभी बचा यहाँ इन दोनों कटने के बाद एक्स माइनस जेड बचेगा, यहाँ पे एक्स माइनस जेड, ठीक है। फिर प्लस यहाँ प्लस है, यहाँ पे एक्स माइनस जेड है और माइनस वाई माइनस जेड है, एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड, यानी कि बचेगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक के साथ गुना होगा एक्स माइनस वाई, तो यहाँ बाकी समय भी वैसे ही गुना हुआ है, फिर बराबर 1, फिर सेम टू सेम ए, जोड़ घटाव इनका हो रहा है लेकिन मेन मैथ है हमारा ए के साथ, तो ए को लिखना ना भूलें। अब इनका ब्रैकेट खोल सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो वाई माइनस जेड, यहाँ पे ए बाहर में माइनस है तो भीतर वाला प्लस चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, प्लस एक्स माइनस वाई और नीचे जो है उसे ही लिखेंगे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और वाई माइनस जेड बराबर 1, ठीक है। अब देखना यह है कि ऊपर में जो भी है प्लस माइनस के साथ ही कटेगा कि नहीं, या प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक है, सब कट गया, यानी कि ए के ऊपर में पावर दे के 0 है, ठीक है। 0 है तो नीचे जो बचेगा उसे लिखना है एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड बराबर 1। और यहाँ पर क्योंकि नीचे सब बटा में है और बटा में होने से सब भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है। अब 0 को जब भी किसी से भाग करते हैं तो वो 0 ही निकलता है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं ए पावर 0 बराबर 1, और ए पावर 0 है तो हम लिख सकते हैं उसका मतलब बराबर 1 होगा, बराबर 1 उधर 1 ही था, इसका बराबर 1 है और इसका मतलब भी 1 ही है, यानी कि ये भी प्रमाणित हो चुका है, ये प्रमाणित है, ठीक है। आंसर